Dear students, welcome you on maths class. Today we will discuss some problems related to probability. Okay, so देखिए question number 1. A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 as given in the following table. As given in the following टेबल. सो देखिए टेबल क्या है, आउटकम्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो देखिए 179 टाइम्स, 2 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स, 4 149 times, 5 175 times, 6 190 times. ठीक है, सो आप देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स. क्या है, फाइंड द probability of getting each outcomes. ठीक है, क्या दिया गया है हम लोगों को, एक डाइस 1000 टाइम्स थ्रो किया है एंड उनका कोरिस्पोंडिंग आउटकम्स दिया गया है. 1 कितना टाइम्स आया, 179 टाइम्स, 2 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स, 4 149 टाइम्स, 5 175 टाइम्स एंड 6 190 टाइम्स. तो आप पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स. ईच आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी चाहिए आप लोगों को. सो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 1000 टाइम्स. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 1000. ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ईच आउटकम्स का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 एंड 5 एंड 6 ये सब का आउटकम चाहिए हम लोगों को. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स 1 occur by total number of ट्रायल्स. ठीक है ना. सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 1 occur, कितना टाइम्स 1 occur हुआ है, 179 बाय कितना टाइम्स ट्रायल है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 1000. सो दिस इज 0.179. ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या हो जाएगा,
probability of getting 2. So number of times 2 occur, number of times 2 occur by total number of trials. Total number of trials. So number of times 2 occur कितना है 150 by total number of trials 1000. ठीक है ना. So this is equal to 150 by 1000 क्या होता है 0.15. So probability of getting 2 is 0.15. नेक्स्ट देखिए probability of getting 3. ठीक है. So probability of getting 3 क्या हो जाएगा number of times 3 occur by total number of trials. Total number of trials. ठीक है. So total number of times 3 occur क्या है 157 by total number of trials 1000. So 157 by 1000 equal to क्या हो जाएगा 0.157. 0.157. ठीक है. So next probability of getting 4. Probability of getting 4 क्या हो जाएगा number of times 4 occur by total number of trials. तो number of times 4 occur क्या होता है 149 by total number of trials 1000. So this is equal to क्या है 0.149. नेक्स्ट देखिए probability of getting 5. Probability of getting 5. So probability of getting 5 क्या है number of times 5 occur by total number of trials. So number of times 5 occur क्या है 175 by total number of trials क्या है 175 by total number of trials 1000. So this is equal to 0.175. So उसके बाद देखिए probability of getting 6. Probability of getting 6. Number of times 6 occur 190 by total number of trials 1000. So 190 by 1000 0.19. Okay. नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है क्या है on one page of a telephone dictionary there are 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit is given in the table. देखिए digit frequency that means 200 टेलीफोन नंबर है. इन टेलीफोन नंबर से जिस नंबर पे 0 यूनिट प्लेस पे है उतना नंबर है 22. 0 इन वन प्लेस यूनिट 0 इन यूनिट प्लेस जिसका है और ऐसा नंबर है 26. 2 यूनिट प्लेस में 22 नंबर का, 3 यूनिट प्लेस में 22 नंबर का, 4 यूनिट प्लेस में 20 नंबर का, 5 यूनिट प्लेस में 10 नंबर का, 6 यूनिट प्लेस में 14 नंबर का, 7 यूनिट प्लेस में 28 नंबर का, 8 यूनिट प्लेस में 16 नंबर का, 9 यूनिट प्लेस में 20 नंबर का. ठीक है ना. तो आप पूछा है without looking at the page the pencil is placed on one of these numbers, that is the number is chosen random, what is the probability that the digit in its unit place is 6. आपने किसी एक नंबर चुना है तो वो नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है. देखिए अब ऐसे तो नहीं हो सकता है कि मेरा लकीली आ गया. आपको क्या होना चाहिए आप पेन रखोगे या एक नंबर सिलेक्ट करोगे, उस नंबर का जो नंबर है
यूनिट प्लेस 6 डिजिट है, जिस जिस नंबर का यूनिट प्लेस 6 डिजिट से उसी उसमें से किसी एक नंबर को आप सिलेक्ट करोगे तो भी तो आप लोगों को क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा जिसका यूनिट प्लेस 6 है। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर whose unit place is 6 is a number of numbers having unit place 6 by total। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ में टोटल कितना नंबर है, 200 है, ठीक है ना। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक लाइन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ number, probability of chosen number having unit digit 6 क्या हो जाएगा, देखिए कितना नंबर का यूनिट डिजिट 6 है बाय टोटल कितना नंबर है। ठीक है, अगर आपका नंबर यूनिट डिजिट 6 नहीं है, एक नंबर चूज किया जिसका यूनिट डिजिट 6 नहीं है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना यूनिट डिजिट 6 वाला नंबर। आपने चूज ही नहीं किया है यूनिट डिजिट 6 वाला, तो कैसे आपको 6 वाला यूनिट डिजिट मिलेगा। आप लोगों को क्या चूज करना है, यूनिट डिजिट 6 वाला एक नंबर चूज करना है, तो जितना भी 6 वाला यूनिट डिजिट है उस नंबर बाय टोटल नंबर। सो यूनिट डिजिट 6 वाला कितना नंबर है, 14, ठीक है ना, बाय टोटल नंबर कितना है, देखिए 200 नंबर है। सो 14 बाय 200, दिस इज 100, दिस इज 7, सो दिस इज इक्वल टू 0.07। ओके, सो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर कितना छोटा है, ठीक है ना। नथिंग बट, देखिए ये कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, आपको जो चाहिए दैट मीन्स आपका फेवर में जो है उसका कितना नंबर है बाय टोटल कितना नंबर है, सिर्फ ये दोनों चीज देखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर सिचुएशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times। ठीक है, सो देखिए द record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast forecasts were correct 175 times, were correct 175 times। सो नंबर 1 क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट is the what is the probability that on a given day
day it was correct. It was correct. What is the next number 2? What is the probability that what is the probability that on a given day it was not correct? सो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट में 250 डेज में 175 डेज करेक्ट होता है। दैट मीन्स आज बारिश होगा उन्होंने बोला है, तो 250 डेज कॉन्सिक्यूटिव, ऐसा नहीं है आज बोला है 2 दिन बाद, कॉन्सिक्यूटिव 250 डेज में से 175 डेज को करेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो अब पूछा है किसी एक दिन, सपोज कीजिए बोल रहा है आज का वेदर आज बारिश होगा, तो ये करेक्ट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये करेक्ट नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये देखना है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज दे रिपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ डेज दे रिपोर्ट, कितना डेज रिपोर्ट किया है 250, उनमें से वेदर फोरकास्ट और करेक्ट कितना डेज करेक्ट हुआ, नंबर ऑफ डेज वेदर फोरकास्ट और करेक्ट, करेक्ट 175 डेज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो सो नंबर ऑफ डेज वेदर फोरकास्ट और नॉट करेक्ट, कितना डेज करेक्ट नहीं हुआ 250 माइनस 175 डेज, ठीक है। सो 250 माइनस 175 कितना होता है 75 डेज, तो 75 डेज का वेदर फोरकास्ट क्या हुआ, करेक्ट नहीं हुआ है। सो किसी एक दिन का वेदर फोरकास्ट करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स जितना दिन करेक्ट हुआ है उन दिस बाय टोटल नंबर ऑफ डेज कितना फोरकास्ट किया है, ठीक है। सो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ on a given day it was correct, on a given day forecast was correct, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज, total number of days forecast correct by total number of days forecast the given forecast। so total number of days कितना करेक्ट हुआ है 175 by total क्या है 200, ठीक है। सो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 172 से काट देते हैं पहला, सो क्या हो जाएगा 8 पॉइंट, देखिए 8 15 7 87.5, अब 100 तो 0.875। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन ए गिवन डे फोरकास्ट वाज करेक्ट क्या 175 by 200 इज इक्वल टू दिस। सो आप देखिए नेक्स्ट नंबर 2 देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन ए गिवन डे द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट,
Number 2, on a given day, probability of on a given day forecasts was not correct is equal to क्या हो जाएगा देखिए, number of days forecast was not correct by total number of days they gave the forecast. So number of days कितना correct नहीं है, 75 by 200. So this is equal to 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 3 2 are 6, 2 से 200 को काटेंगे तो 100, 15, 7.5. So this is equal to 0.375. Okay. So क्या मिला है, probability of on a given day forecast was not correct is 75 by 200 is equal to 0.375 by 100. Okay.